भाई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई एक नए और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी थी और लोगों का लगे रहो मुन्ना भाई मूवी को भरपूर प्यार भी मिला था। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई मूवी कहीं ना कहीं कॉपी की गई थी। भाई पूरी फिल्म कॉपीड नहीं थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दूसरे फिल्म से बिल्कुल मिलता जुलता था और ऐसा दावा मीडिया वालों ने किया था। दोस्तों एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जिस तरह लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में संजय दत्त को महात्मा गांधी जी नजर आते हैं जो उन्हें अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी संजीव कुमार की फिल्म यही है जिंदगी। और इस मूवी में संजय कुमार को भगवान नजर आते थे जो संजीव कुमार को इंस्पायर करते थे। भाई रिपोर्ट्स का ये कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने ये कॉन्सेप्ट संजीव कुमार की मूवी से कॉपी किया है। लगे रहो मुन्ना भाई में एक सीन ऐसा था जिसमें संजय कुछ अलग ही लाइंस बोलने लगे थे और इस बात की और किसी का भी ध्यान नहीं गया था सिवाय डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के। दोस्तों हुआ ये था कि एक सीन में जिमी शेरगिल को अपने पापा से बात करनी होती है, लेकिन जिमी डरते हैं और वो उस वक्त संजय से रेडियो के थ्रू कनेक्ट होते हैं। संजय जिमी को बोलते हैं कि आगे बढ़ो और जो दिल में है वो अपने पापा से कह डालो। जिमी ये सीन अच्छे से कर रहे थे कि संजय ऐसे ऐसे लाइंस बोलने लगे जो स्क्रिप्ट में थी ही नहीं दोस्तों। और ये सब देखने के बाद राजकुमार हिरानी ने संजय को नहीं रोका और शूटिंग ऐसे ही जारी रखी थी। दोस्तों जब एक इंटरव्यू में एक सीन के बारे में पूछा गया तो हिरानी ने बताया था कि संजय सीन में सीरियस हो गए थे ताकि शॉट अच्छे से आ सके। भाई लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का एक सीन ऐसा था जिसमें विद्या बालन को संजय दत्त का इंटरव्यू लेना था। दोस्तों उस सीन में किसी एक्टर या एक्ट्रेस की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बल्कि विद्या बालन के बाल परेशान कर रहे थे। वही एक इंटरव्यू में खुद विद्या बालन ने कहा था कि उस सीन में जब वो संजय से मिलती हैं, उनकी कहानी सुनती हैं, तो वो एक इंटरेस्ट दिखाती हैं संजय दत्त का इंटरव्यू लेने के लिए। फिर दोस्तों उस इंटरव्यू सीन का अरेंजमेंट किया गया, बाकी तैयारियां हुई, लेकिन उस दिन मेकअप करने के दौरान विद्या बालन जिस तरह का हेयर स्टाइल चाहती थी वैसा कुछ नहीं हो रहा था, और अगर वो हो भी रहा था तो बस कुछ वक्त के लिए, जिस वजह से शूटिंग के बीच में विद्या बालन बार बार अपने मेकअप रूप में आती जाती रहती थी और इस वजह से ही दोस्तों मेकर्स को काफी ज्यादा उनका इंतजार करना पड़ा था। दोस्तों लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के एक लास्ट सीन को लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन उस सीन का फर्क किसी को पता नहीं चल पाया। हुआ ये था कि लास्ट सीन में विद्या बालन आती हैं संजय दत्त से मिलने, वो भी जेल में, जहां वो संजय को प्रपोज करती हैं और संजय भी हाँ बोल देते हैं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि उस सीन को शूट करने के लिए हिरानी ने असली के जेल इंचार्ज से बात की थी ताकि उस सीन के लिए हिरानी पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल कर सके और वो सीन लोगों को ओरिजिनल लगे और दोस्तों रियलिस्टिक भी, ताकि ऑडियंस को हमेशा ये याद रहे कि हिरानी की फिल्मों का मतलब आखिर क्या होता है और क्या क्या वो कर सकते हैं। दोस्तों जब बात आती है कि शूटिंग की, तो दोस्तों वो भी राजकुमार हिरानी की फिल्मों की, तो समझ आ जाता है कि मूवी जबरदस्त होगी और सब कुछ परफेक्ट होगा। और ऐसा कुछ बड़ा किया था राजकुमार हिरानी ने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी के लिए। एक सीन को रियल और ऑथेंटिक दिखाने के लिए मेकर्स ने पहले ये सोचा कि वो सीन को आराम से शाम को शूट करेंगे, लेकिन दोस्तों जब मेकर्स ने सारी कास्ट को टाइम बताया तो कोई भी उस टाइम पर पहुंच नहीं पाया था, जिस वजह से हिरानी को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। पर दोस्तों फिर भी उन्होंने बाकी लोगों पर ध्यान ना देते हुए एक टॉयलेट वाले सीन को रात के 11:30 बजे शूट किया था। पर बाकी लोग थोड़े से परेशान हो गए थे कि कहीं उन्हें डांट ना खानी पड़े, क्योंकि हिरानी काफी गुस्से में थे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से रिलेटेड। अब देखते हैं कि मेकर्स इसका सीक्वल हमारे लिए लेकर आते हैं या नहीं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित।